गांधी जी 4 पैरा में कहते हैं कि इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही होती है, अगर परिभाषा ये सही है, कौन सी परिभाषा? तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो व्यक्ति को कर्तव्य का मार्ग बताता है। अगर यह परिभाषा सही है तो देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई लेखकों ने भी दिखलाया है, अगर यह परिभाषा सही है, जैसा कि कई लेखक भी दिखला चुके हैं, तब भारत के पास है नथिंग, कुछ नहीं है टू लर्न, सीखने के लिए, फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से भी। भारत को अब किसी से भी कुछ सीखना नहीं है, भारत के पास कुछ नहीं है किसी से भी सीखने के लिए। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए, और इसे ऐसा ही होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अगर यह डिफिनीशन जो ऊपर मैंने दिया है सिविलाइजेशन का, अगर वो करेक्ट है, कई लेखक भी ऐसा ही दिखला चुके हैं, तो भारत को अब कुछ नहीं है किसी से भी सीखने के लिए, और इसे ऐसा ही होना चाहिए। 5 पैरा में गांधी जी कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, व्याख्या के लिए आ सकती है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का जो है व्याख्या है, तो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। कहते हैं गांधी जी की भी नोटिस हम ध्यान देते हैं, दैट की द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है, एंड स्टिल, और तो भी, रिमेन्स रहता है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। गांधी जी कहते हैं कि वी नोटिस, हम ध्यान देते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, अभी रहेगा यहाँ और पता चलेगा कि ये माखन भोग में मिठाई खाने के लिए जो है बेचैन है। तो हम ध्यान देते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही यह पाता है उतना ही यह चाहता है, एंड स्टिल, और तो भी, रिमेन्स रहता है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। यह कभी संतुष्ट नहीं रहता है। जितना ही आप का मन अगर पालेगा उतना ही, जितना आप पा लेते हैं और भी चाहने लगते हैं, कभी भी मन संतुष्ट नहीं होता है, इसको कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, उतना ही अनियंत्रित दे बीकम, वे हो जाती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम अपनी इच्छाओं को जितना ही पूरा करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बीकम, वे उतना ही अनियंत्रित हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, अनब्रिडल्ड हो जाती हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए, सेट ए लिमिट, एक सीमा स्थापित किए, एक लिमिट सेट किए, टू आवर इंडल्जेंसेज, हमारे इच्छा पूर्ति की, हमारे आसक्ति की, हमारे खातिरदारी की, हमारे भोग विलास की, हमारे इंडल्जेंसेज की, हमारी इच्छा पूर्ति की, हमारे भोग विलास की, सुख सुविधा की एक लिमिट को सेट किया हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने, इसीलिए वो जानते थे कि जितना ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे वो उतना ही अनियंत्रित हो जाएगी, और हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज एक लिमिट स्थापित किए, एक सीमा स्थापित किए हमारी इच्छा पूर्ति की। देशा उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, सुख जो था वो मेंटल कंडीशन में था, सुख वास्तव में जो था वो मेंटल कंडीशन का सुख था। उन्होंने देखा कि वास्तव में जो सुख था वो मेंटल कंडीशन का, यानी मानसिक दशा का था। और सही बात है, मन मान गया तो सब, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी अगर मन आपका प्रसन्न है तो सब कुछ है, और सब कुछ है और मन अगर आपका अप्रसन्न है तो कुछ नहीं है। तो देशाओं लोगों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस जो था, जो सुख था, जो खुशी थी, वह लार्जली, वो बड़े रूप से मेंटल कंडीशन थी, मानसिक दशा थी, मानसिक दशा की थी। सब मन पर डिपेंड होता है, मन से ही हम खुश
मन से ही हम दुखी होते हैं। फिर से इस पैरा को देखेंगे, 5 पैरा को, खास करके ये जो लाइन्स हैं वो व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं। वी नोटिस, हम ध्यान देते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, या जितना ही पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तो भी यह असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, द मोर अनब्रेडल दे बिकम, वे उतना ही अनियंत्रित हो जाती हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयर फॉर, इसीलिए सेट अ लिमिट, एक लिमिट स्थापित किए, एक सीमा स्थापित का निर्धारण किए, टू आवर इंडल्जेंसेज, हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारी भोग विलास का। देशा, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, और जो सुख था, जो खुशी थी, वो एक बड़े रूप से मानसिक दशा थी, मन की दशा थी। मन से ही हम सुखी और दुखी होते हैं। थैंक यू।